एक बारी जोरदार नारा लगाएंगे। सारे जने अपनी मुट्ठी बंद करके हाथ ऊपर करके पूरे दिल से बोलेंगे, भारत माता की इंकलाब इंकलाब, वंदे वंदे। दूर दूर से आए हुए सभी भाइयों बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं आज आपसे वोट मांगने नहीं आया, मैं राजनीति करने नहीं आया, आपसे देश बचाने की भीख मांगने के लिए आया हूं। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया। सारे देश के अंदर अफरा तफरी का माहौल है, लोगों के धंधे बंद हो गए, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं, काले धन वालों का काला धन और बढ़ता जा रहा है, ईंट के भट्टे बंद हो गए, रेहड़ी पटरी वालों का धंधा बंद हो गया, कारीगरों का धंधा बंद हो गया, फैक्ट्रियां बंद हो गई, बाजार बंद हो गए, मंडी बंद हो गई, किसानों का बुरा हाल है। आज मैं आपको कुछ ऐसे कागज दिखाने जा रहा हूं जो मीडिया वाले दिखा नहीं पाएंगे, इसलिए आप लोगों से निवेदन है, सब लोग अपने अपने मोबाइल फोन निकाल के जो मैं बोल रहा हूं उसकी रिकॉर्डिंग कर लेना और व्हाट्सएप पे और सोशल मीडिया पे इसको खूब प्रचार कर देना। मीडिया वाले बहुत अच्छे हैं, पर उनकी मजबूरी है, उनके मालिकों को धमका रखा है मोदी जी ने, उनके मालिक डरते हैं, इसलिए जो कागज आज मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं वो मीडिया वाले नहीं दिखा पाएंगे। लेकिन आप सब लोग, अगर इस देश के लोगों ने ठान लिया तो कोई इस देश के अंदर इसको रोक नहीं सकता। इस बात को अपने को घर घर पहुंचाना है, जो बात आज मैं आप लोगों के सामने करने जा रहा हूं। बैठ जाइए, कोई नहीं खींच लेने दो, फोटो खींच लेने दो। आप लोग बैठ जाइए, मीडिया के साथ ही थोड़ा सा संयम रखें। आप लोग बैठ जाइए। दोस्तों, मोदी जी कह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार और काला धन खत्म करना चाहते हैं। पूरा देश जानता है, पिछले कई सालों से भ्रष्टाचार के खिलाफ खूब जम के संघर्ष किया हम लोगों ने। अन्ना आंदोलन के टाइम से अन्ना जी ने अनशन किया, अन्ना जी भूखे रहे, भ्रष्टाचार के खिलाफ भूखे रहे। उसके बाद 2 बार मैंने अनशन किया, एक बार 10 दिन के लिए भूखा रहा मैं, एक बार 15 दिन का अनशन किया। उस वक्त के कांग्रेस के 15 मंत्रियों के भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं 15 दिन भूखे रहा था। दोस्तों, शुगर का मरीज हूं, डॉक्टरों ने कहा था कि अगर ये 48 घंटे से ज्यादा भूखा रहेगा ये जिंदा नहीं बचेगा। ऊपर वाले की कोई मेहरबानी हुई कि मैं आज जिंदा आप लोगों के सामने खड़ा हूं। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हुए जान की बाजी लगाई है हम लोगों ने। अगर मोदी जी ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे होते, सबसे पहले केजरीवाल आगे खड़ा होकर चिल्ला रहे होते, मोदी मोदी मोदी। हम चिल्ला रहे होते सबसे आगे खड़े होके, मोदी जी के नारे लगा रहे होते हम लोग। लेकिन भ्रष्टाचार और काला धन खत्म करने की आड़ में
वो अपने अमीर दोस्तों को फायदा पहुंचा रहे और पूरे देश का बेड़ा गर्क कर दिया। हम चुप बैठने वाले नहीं हैं दोस्तों। मोदी जी के गलत कामों के खिलाफ सबसे ज्यादा आवाज हम लोगों ने उठाई है, लेकिन जब जब मोदी जी ने अच्छा काम किया हमने तारीफ भी की है। मोदी जी ने स्वच्छ भारत का ऐलान किया था, मुझे याद है सबसे पहले झाड़ू लेके मैं बाहर निकला था सड़क पे झाड़ू लगाने के लिए, और हमने मोदी जी का अभिवादन किया था कि स्वच्छ भारत अच्छी चीज है। मोदी जी ने योगा किया, इंडिया गेट के ऊपर चटाई लेके मैं गया था सबसे पहले योगा करने के लिए, हमने अभिवादन किया था उनका। मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक करी, हम लोगों ने उनको सल्यूट करा था कि सर्जिकल स्ट्राइक करी, बड़ा अच्छा काम किया। लेकिन दोस्तों, अगर भ्रष्टाचार और काला धन कम करने के नाम पे मोदी जी देश को लूटेंगे तो सबसे आगे खड़े होकर मोदी जी का विरोध भी हम लोग करेंगे। कह रहे भ्रष्टाचार और काला धन खत्म करेंगे। 8 नवंबर को रात को 8 बजे उन्होंने ऐलान किया था, उसी दिन से हम लोगों ने विरोध करना चालू कर दिया था। मुझे पता था, इनकम टैक्स में कमिश्नर रह चुका हूं मैं, समझता हूं इन बातों को। जब उन्होंने ऐलान किया कि 500, 1000 के नोट बंद करके 2-2000 के नोट लेके आएंगे, मेरा माथा ठनका था, ये कैसे भ्रष्टाचार दूर करेंगे। भाई अभी अगर आपको 1 लाख रुपए रिश्वत देनी पड़ती थी तो 1000 के 100 नोट जेब में ले जाने पड़ते थे। अब आपको सहूलियत कर दी मोदी जी ने। अब अगर आपको 1 लाख रुपए रिश्वत देनी है तो 2-2000 के 85 नोट जेब में ले जाने पड़ेंगे। जी भ्रष्टाचार कैसे खत्म हो गया आपका? मेरे को तो समझ नहीं आता भ्रष्टाचार कैसे खत्म कर रहे हैं। पहले अगर आपने काला धन अपने घर में रख रखा था, एक कमरे में 100 करोड़ रुपए रख रखे थे, 1000 के नोट रख रखे थे, अब आपके 200 करोड़ रुपए आ जाएंगे उसी कमरे में। काला धन कैसे खत्म हो गया दोस्तों? आप लोगों से पूछना चाहता हूं, 1 महीना हो गया नोटबंदी का, क्या भ्रष्टाचार खत्म हुआ देश में? भ्रष्टाचार कम हुआ देश में? काला धन खत्म हो गया? बढ़ और गया। रोज सुन रहे हैं अखबारों के अंदर खूब रिश्वतखोरी चल रही है जी, जम के खूब भ्रष्टाचार चल रहा है, खूब काला धन चल रहा है। जितना भ्रष्टाचार पिछले 1 महीने में हुआ, 1 साल में नहीं हुआ होगा इतना भ्रष्टाचार। आजकल तो 2-2000 के नोट भी ब्लैक में बिक रहे हैं। इन्होंने इतना भ्रष्टाचार कर दिया दोस्तों। अगर इनको भ्रष्टाचार दूर करना था, 2-4 बड़े-बड़े अरबपतियों को पकड़ के जेल में डालते। 49 दिन के अंदर जब हमारी सरकार बनी थी दिल्ली में, हमने भ्रष्टाचार कम करके दिखाया था। एंटी करप्शन ब्रांच वालों को लगा दिया था पीछे। 49 दिन के अंदर 32 अफसर हमने जेल में डाल दिए, सीधे हो गए ऊपर से नीचे तक, सारे ठीक हो गए। ऐसे भ्रष्टाचार दूर करते हैं। मोदी जी के पास एक फाइल है जी, भारत में जिन जिन लोगों के स्विस बैंकों में अकाउंट हैं, उसमें 648 लोगों के नाम है उस फाइल में। मैंने देखी है फाइल। 2011 में जब कांग्रेस की सरकार थी तब वो फाइल बनी थी। 648 लोगों के नाम है उसमें। देश के सारे बड़े बड़े अरबपतियों के, अमीरों के नाम है भाई साहब। मुकेश अंबानी का, अनिल अंबानी का, उनकी माता जी का, सबके बड़े बड़े लोगों के नाम है। अगर आपने भ्रष्टाचार खत्म करना था, अगर आपने काला धन खत्म करना था, इन 648 लोगों को पकड़ के जेल में डाल दो। मैं बताता हूं भ्रष्टाचार खत्म ना हो जाए, शाम तक भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। 648 लोगों की लिस्ट है नरेंद्र मोदी जी के पास, उनके पास फाइल है, मैंने देखी है वो फाइल। लेकिन वो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? उनके दोस्त हैं। और 648 में देश के सारे बड़े बड़े अरबपति अमीर लोग हैं, उनके दोस्त हैं, मोदी जी के दोस्त हैं। हिम्मत नहीं है मोदी जी को उनके खिलाफ एक्शन लेने। अभी महेश शाह गिरफ्तार हुआ,
13,000 करोड़ रुपए महेश शाह ने डिक्लेयर करा था। महेश शाह कह रहा है मेरा पैसा नहीं है, बड़े बड़े अरबपतियों का पैसा है। इनकम टैक्स वाले पूछेंगे मैं बता दूंगा। इनकम टैक्स वाले पूछ ही नहीं रहे। 1 महीना हो गया पकड़े हुए महेश शाह को। महेश शाह बार बार कह रहा था, टीवी चैनल पे आके बोला कि बड़े बड़े अरबपतियों का पैसा लगा हुआ है मेरे पीछे। इनकम टैक्स वाले पूछेंगे मैं बता दूंगा। पूछ ही नहीं रहे। 1 महीना हो गया इनकम टैक्स वाले पूछ ही नहीं रहे। क्यों? उसमें मोदी जी के दोस्त हैं। दोस्तों, अगर भ्रष्टाचार इन्होंने खत्म करना था, बड़े बड़े अरबपतियों को, 4 अरबपतियों को जेल में डाल देते, भ्रष्टाचार दूर हो जाता। इनको भ्रष्टाचार दूर नहीं करना था तो इन्होंने नोटबंदी क्यों करी? इन्होंने सारे देश का बेड़ा क्यों गर्क करा? ये 8 लाख करोड़ रुपए का घोटाला है नोटबंदी का। कई लोगों को गलतफहमी हो रही है जी। मैं भी हवाई जहाज में आ रहा था, मेरे पीछे 2 लोग बात कर रहे थे। एक आदमी बोला, कहता जी बहुत तकलीफ हो रही है, पता नहीं है अच्छा कदम है कि बुरा कदम है, ये अपने मन से निकाल दो। कई लोग कह रहे हैं ये मीडिया वाले भी दिखाते हैं, लाइनों में माइक आगे कर देंगे, लोग कहेंगे जी बहुत बुरा करा। नहीं, कदम तो अच्छा है ना, नीति तो अच्छी है ना। ये माइक लगा लगा के जबरदस्ती करते हैं लोगों के साथ। कदम तो अच्छा है ना, कदम भी खराब है, नीयत भी खराब है, लागू भी खराब करा इन लोगों ने। ये नोटबंदी कदम भी खराब है, नरेंद्र मोदी जी की नीयत भी खराब है और इन्होंने लागू भी खराब करा। अभी मैं आपके सामने साबित करूंगा। मोदी जी के दोस्तों ने, अरबपतियों ने बैंकों से लोन ले रखे थे। उन लोन में से 8 लाख करोड़ रुपए का लोन खराब हो गया, डकार गए मोदी जी के दोस्त। 8 लाख करोड़ रुपए, मैं नहीं कह रहा, आरबीआई की रिपोर्ट कह रही है। 8 लाख करोड़ रुपए मोदी जी के दोस्त डकार गए लोन के। पिछले 2 साल में मोदी जी ने उसमें से 1,14,000 करोड़ रुपए तो माफ कर दिए। 1,14,000 करोड़ रुपए बड़े बड़े लोगों के लोन माफ कर दिए। किसानों के लोन माफ नहीं करे, व्यापारियों के लोन माफ नहीं करे, जिन लोगों ने मोदी जी को वोट दिया था उनके लोन माफ नहीं करे। यहाँ इतने लोग बैठे हैं जी, यहाँ किसान भी बैठे हैं, व्यापारी भी बैठे हैं, यहाँ रिक्शे वाले भी बैठे हैं, रेडी वाले भी बैठे हैं, गरीब भी बैठे हैं, अमीर भी बैठे हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, जरा हाथ खड़ा करके बताना किस किस के लोन माफ करे मोदी जी ने। यहाँ पे एक भी आदमी का लोन माफ नहीं करा। अगर किसान अपनी एक किस्त लोन की ना दे तो बाउंसर भेज देते हैं उसके घर। व्यापारी अगर एक किस्त ना दे, बाउंसर भेज देते हैं मोदी जी उसके घर। 1,14,000 करोड़ रुपए का लोन माफ कर दिया। मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं किस किस के घर बाउंसर भेजे थे आपने, किस किस को नोटिस भेजे थे? 1,14,000 करोड़ रुपए माफ करे, बैंक कंगाल हो गए, बैंकों के पास पैसा नहीं बचा। अब 8 लाख करोड़ रुपए माफ करने हैं जी। तो मोदी जी ने और अमित शाह ने मिलकर यह षड्यंत्र रचा नोटबंदी का। दोनों ने बैठ के षड्यंत्र रचा। सबसे पहले अपना पैसा ठिकाने लगाया। अमित शाह के पास जितना काला पैसा है, बीजेपी के पास जितना काला पैसा है, आप अखबारों में पढ़ोगे, खूब जमीनें खरीद ली इन्होंने पूरे देश में। फिर इन्होंने अपने दोस्तों को, अंबानी को, अडानी को बता दिया, भैया 8 नवंबर से नोटबंदी हो रही है, अपना पैसा ठिकाने लगा लो। उन्होंने भी अपना पैसा ठिकाने लगा लिया। आधा पैसा स्विस बैंकों में भेज दिया, आधा इधर उधर कर दिया। और 8 नवंबर को इन्होंने 500-500, 1000-1000 के नोट बंद कर दिए। सबको लाइनों में लगा दिया। सारा देश लाइनों में लगा है। आप अपनी खून पसीने की कमाई बैंकों में जमा करा रहे हो। जो पैसा आप बैंकों में जमा करा रहे हो उसमें से 8 लाख करोड़ रुपए ये अरबपतियों के माफ करने वाले हैं। 8 लाख। आप तो लाइनों में लग लग के पैसा जमा करा रहे हो।
इस बात की कोई गारंटी नहीं है पैसा वापस मिलेगा। ये 8 लाख करोड़ रुपया बैंकों में जो आप जमा करा रहे हो, वो सारा 8 लाख करोड़ रुपया इन अरबपतियों का लोन माफ करने में जाएगा। इसका सबसे बड़ा सबूत पिछले हफ्ते देखने को मिला है भाई साहब। विजय माल्या का नाम कौन कौन जानता है? जरा हाथ खड़े करो। सारे जानते हैं जी। दारू बनाता है जी, और नंगी नंगी लड़कियों से के साथ फोटो खिंचवाता है। विजय माल्या के ऊपर हजारों करोड़ का मालिक है भाई साहब। विजय माल्या हजारों करोड़ है उसके पास। 9,000 करोड़ का लोन था उसके ऊपर। एक दिन रात को विजय माल्या को मोदी जी ने देश से भगा दिया। अखबार वालों ने पूछा अगले दिन मोदी जी से कि भाई वो विजय माल्या भाग गया? कहते पता नहीं चला। हवाई जहाज से उड़ के भागा। एयरपोर्ट पे इतनी सिक्योरिटी, इतने पुलिस वाले, एयरपोर्ट पे वीजा, पासपोर्ट, इमिग्रेशन, फलाना ढिमका। हवाई जहाज में बैठ के विजय माल्या को लंदन भगा दिया। कह रहे पता नहीं चला। हम बेवकूफ हैं, गधे हैं हम लोग, देश की जनता गधी है। अच्छा चलो भाग गया कह रहे हैं, अब हम लंदन की सरकार से बात कर रहे हैं, उसको वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। एक दिन रात को उसको भगा दिया, अब कह रहे हैं उसको वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी पिछले हफ्ते विजय माल्या के 1200 करोड़ रुपए और माफ कर दिए इन्होंने। आप लाइनों में लगे हुए हो, पूरा देश लाइनों में लग के बैंकों में पैसे जमा करा रहा है, और आपके पैसे में से नरेंद्र मोदी जी ने 1200 करोड़ रुपए विजय माल्या के माफ कर दिए। भाई साहब शर्म कर लो थोड़ी सी। गरीब आदमी बेचारा लाइनों में लग के पैसे जमा करा रहा है, और ये विजय माल्या, क्या रिश्तेदारी है जी विजय माल्या के साथ? आज की दुनिया बड़ी स्वार्थी है जी। एक भाई अपने भाई का काम फ्री में नहीं करता। विजय माल्या के साथ मोदी जी की क्या रिश्तेदारी है? पैसे तो नहीं खाए थे। मन में शक तो पैदा होता है, पैसे तो नहीं खाए थे, ऐसे फ्री में कौन काम कर? 1200 करोड़ रुपए कौन माफ कर देगा जी? आपके नहीं माफ करे मोदी जी ने, किसानों के माफ नहीं करे। मैं मोदी जी का बहुत बड़ा आलोचक हूं, बहुत आलोचना करता हूं, लेकिन एक चीज मैं सोचा करता था कि मोदी जी ईमानदार हैं। लेकिन दोस्तों, पिछले 1 महीने में मेरे पास कुछ ऐसे कागज आए हैं जो आपके पास लेके आया हूं। उन कागजों को मैंने देखा तो रोंगटे खड़े हो गए मेरे। उन कागजों को मैंने देखा, मेरे को यकीन नहीं हुआ कि मोदी जी भी रिश्वत लेते हैं। आप लोगों से पूछना चाहता हूं, किस किस को लगता है कि मोदी जी पैसे खाते हैं? हाथ खड़े करके बताना जरा से। ये कैमरे वाले पीछे कर लो जरा, कैमरा दिखा देना आज टीवी चैनलों में। ये बाकी टीवी चैनल वाले भी पीछे कर लो जी। दिखाना है दिखाना, मत दिखाना, आपकी मर्जी है। किस किस को लगता है मोदी जी रिश्वत लेते हैं? सबको लगता है मोदी जी पैसे खाते हैं। बैठ जाइए, बैठ जाइए। दोस्तों बैठ जाओ, बैठ जाओ। अभी बड़ा धमाकेदार खुलासा होने वाला है आपके सामने। 15 अक्टूबर 2013, बिड़ला का नाम किस किस ने सुना है? 15 अक्टूबर 2013 को बिड़ला के यहां रेड हुई। रेड में बिड़ला के कंप्यूटर में कुछ लिखा हुआ मिला। इनकम टैक्स वाले बिड़ला का कंप्यूटर भी उठा लाए, उसके टेलीफोन भी उठा लाए, मोबाइल फोन भी उठा लाए। ये इनकम टैक्स की रिपोर्ट है भाई साहब, मेरी नहीं है। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लिखा है इसमें लिखा है, बिड़ला के कंप्यूटर में एंट्री मिली 2013 में, गुजरात सीएम 25 करोड़। कौन था गुजरात का मुख्यमंत्री उस टाइम?
ब्रैकेट में लिखा है 12 डन रेस्ट क्वेश्चन मार्क। मतलब नरेंद्र मोदी जी को 25 करोड़ देने थे, 12 करोड़ दे दिए, बाकी देने बाकी हैं अभी, ये इसमें लिखा है। दोस्तों, ये बिड़ला के कंप्यूटर में मिले, इसकी जांच तो होनी चाहिए थी, होनी चाहिए लेकिन नहीं होनी चाहिए जांच। मोदी जी 2 साल से प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने दबा दी सारी फाइलें, इनकम टैक्स वालों को जांच नहीं करने दी। ये लोग मेरे खिलाफ इतने आरोप लगाते हैं, मेरे विधायकों के खिलाफ इतने आरोप लगाते हैं, हम छाती चौड़ी करके कहते हैं जांच करा लो, क्योंकि कुछ गलत नहीं कर रखा, मन में काला नहीं है। छाती चौड़ी करके कहते हैं तुम्हारी पुलिस से जांच करा लो। 2 साल से मोदी जी ने जांच नहीं कराई, इसका मतलब पैसे लिए थे। किस किस को लगता है मोदी जी ने बिड़ला से 25 करोड़ लिए थे? हाथ खड़े करके बताओ जरा से। दोस्तों, एक मिनट, अभी और बड़ा खुलासा होना बाकी है, बैठ जाओ। 22 नवंबर 2014 को सहारा का नाम किस किस ने सुना है? 22 नवंबर 2014 को सहारा के यहाँ इनकम टैक्स की रेड हुई। उस कमरे में 130 करोड़ रुपए कैश मिला, 130 करोड़ रुपए। उसी कमरे में कुछ कागज मिले, ये कागज मेरे हाथ लग गए, इनकी किस्मत खराब है। ये कागज लेके आए हूं जी, ये सहारा के इनकम टैक्स की रेड में मिले थे। इसमें इनकम टैक्स के असिस्टेंट कमिश्नर के दस्तखत हैं, सहारा के अफसर के दस्तखत हैं, 2 गवाहों के दस्तखत हैं। इसमें लिखा है क्या सहारा ने किस किस को रिश्वत दी, उनकी सबकी लिस्ट लिखी हुई है जी, मैं पढ़ के सुना रहा हूं जरा सा। इसमें लिखा है 30 अक्टूबर 2013 को 2.5 करोड़ रुपए कैश गिवन एट अहमदाबाद टू मोदी जी थ्रू जायसवाल जी। सहारा का कोई आदमी है जायसवाल नरेंद्र मोदी जी को कैश देके आया 2.5 करोड़ रुपए 30 अक्टूबर 2013 को। 12 नवंबर 2013 5 करोड़ 10 लाख रुपए कैश गिवन एट अहमदाबाद टू मोदी जी थ्रू जायसवाल जी। 27 नवंबर 2013 2.5 करोड़ रुपए कैश गिवन एट अहमदाबाद टू मोदी जी थ्रू जायसवाल जी। 29 नवंबर 2013 5 करोड़ रुपए कैश गिवन एट अहमदाबाद टू मोदी जी थ्रू जायसवाल जी। 6 दिसंबर 2013 5 करोड़ रुपए। ऐसे लग रहा है जैसे रोज ही पैसा आ रहा है मोदी जी के पास। इसमें भाई साहब 7 एंट्री है मोदी जी के नाम की। 40 करोड़ 10 लाख रुपए मोदी जी को मिले हैं। 2014 में रेड हुई थी, 2 साल हो गए, मोदी जी ने इसकी जांच नहीं होने दी, अफसर ट्रांसफर कर दिए, अफसरों का तबादला कर दिया, मोदी जी ने जांच नहीं होने दी। आपसे पूछना चाहता हूं, जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मोदी जी ने 2 साल में जांच नहीं होने दी, इसका मतलब पैसे खाए थे। मोदी जी ने सहारा से रिश्वत ली थी। किस किस को लगता है मोदी जी ने सहारा से रिश्वत ली थी? ये कैमरे वाले पीछे मोड़ लो जरा से। तो दोस्तों, अगर मोदी जी ने बिड़ला से रिश्वत ली थी, अगर मोदी जी ने सहारा से रिश्वत ली थी, तो इसका मतलब मोदी जी ने विजय माल्या से भी रिश्वत ली थी। इसका मतलब जिन 1,14,000 करोड़ रुपए का लोन माफ करा जिन लोगों का, इसका मतलब मोदी जी ने उनसे भी रिश्वत ली थी। इसका मतलब 8 लाख करोड़ रुपए का जिनका लोन माफ करने जा रहे हैं मोदी जी,
आप लोगों को लाइनों में लगा लगा के मोदी जी 8 लाख करोड़ रुपए का जिनका लोन माफ करने जा रहे हैं, इसका मतलब उनसे भी रिश्वत ले रहे हैं मोदी जी। हम लोगों को लाइन में लगा दिया, पूरे देश का बेड़ा गर्क कर दिया और खुद पैसे कमा रहे हैं इन लोगों से। ये देश माफ नहीं करेगा, इनको कभी माफ नहीं करेगा। पूरा देश का बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने। गरीबों के घर में खाने को नहीं है, लोगों की बेटियों की शादियां टूट रही हैं, लोगों के धंधे बंद हो गए। 20 साल पीछे पहुंचा दिया मोदी जी ने देश को, 20 साल पीछे पहुंचा दिया दोस्तों। और अभी थोड़े दिन पहले नाटक करते हैं, अपनी मां को लाइन में लगा दिया इन्होंने 4000 रुपए के लिए। 4000 रुपए के लिए प्रधानमंत्री जी ने अपनी मां को लाइन में लगा दिया। मैं सोच रहा था कल को अगर लाइन में लगने की बारी आएगी, मैं लाइन में लगूंगा, कभी अपनी बूढ़ी मां को लाइन में नहीं लगाऊंगा दोस्तों। लानत है ऐसे बेटे के ऊपर जो अपनी 90 साल की बूढ़ी मां को लाइन में लगाता है। माँ बाप किस लिए अपने बच्चों को पालते हैं? कि बुढ़ापे में काम आएंगे, बुढ़ापे में सेवा करेंगे, इसलिए थोड़ी पालते हैं कि बुढ़ापे में 90 साल की उम्र में लाइन में लगा देंगे। दोस्तों, अभी थोड़े दिन पहले एक आदमी मिला, बोला जी ये बीजेपी वाले कहते हैं हम हिंदुओं की पार्टी है, हिंदुओं की पार्टी है। इन्होंने तो हिंदुओं का भी बेड़ा गर्क कर दिया, इन्होंने तो हिंदुओं की भी ऐसी तैसी कर दी पूरे देश के अंदर। मैं बार बार कहता हूं, ये बीजेपी ना हिंदुओं की पार्टी है, ना मुसलमानों की पार्टी है, ये सत्ता और पैसे के लालची लोगों की पार्टी है। इनका बस चले कर अपने बाप को भी बेच के खा जाए ये बीजेपी वाले। अभी कल इन्होंने ऐलान करा, परसों कहते हैं पॉलिटिकल पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां जितना मर्जी काला धन ले लें उनकी जांच नहीं करेंगे। इसका मतलब सबसे ज्यादा पैसा बीजेपी वालों ने कमाया है नोटबंदी में 1 महीने के अंदर। इसका मतलब टिकटें अभी तक 5-5 करोड़ की टिकट बेचते थे, अब 10-10 करोड़ की टिकटें बेचा करेंगे। सारे नेताओं को माफ कर दिया, अंबानी अडानी को माफ कर दिया। कह रहे राजनीतिक पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टियां जितना चंदा लेंगी 2 नंबर में कोई उसकी इंक्वायरी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी भाई? होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए पॉलिटिकल पार्टियों में इंक्वायरी? कल मैंने बोला था, मैंने कहा हमारी भी इंक्वायरी कराओ, हमारी इंक्वायरी चल रही है इनकम टैक्स में, सबकी इंक्वायरी होनी चाहिए। सारे नेताओं की इंक्वायरी कराओ, सारी पार्टियों की इंक्वायरी कराओ, 5 साल की इंक्वायरी कराओ सारी पार्टियों की। सारी पार्टियां बताए कहां से चंदा आया था। लेकिन 2 नंबर का पैसा कमा रखा है, सबसे ज्यादा पैसा इन बीजेपी वालों ने कमा रखा है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं त्याग करो, देश के लिए लाइनों में लगो। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं थोड़ा सा त्याग आप भी करो। हमें कहते हैं 2.5 लाख रुपए में अपनी बेटी की शादी कराओ। मोदी जी का एक दोस्त है, उसका नाम रेड्डी है, बंगलोर में अभी रेड्डी की बेटी की शादी हुई थी। भाई साहब 500 करोड़ रुपए में उसने अपनी बेटी की शादी करी थी, 500 करोड़ में। उसके नोट कैसे बदल गए जी? 500 करोड़ रुपए, हमारे 2000 रुपए भी नहीं बदलते। उसकी बेटी, मोदी जी के दोस्त की बेटी की शादी 500 करोड़ में, हमारी बेटी की शादी 2.5 लाख रुपए में। घर से फालतू है हमारी बेटी? हमारे को भी अपनी बेटी बड़ी प्यारी है, हमारे को भी अपनी बहन बहुत प्यारी है। थोड़ा सा त्याग मोदी जी आप भी करो। अपने सारे एमएलए को बोल दो पूरे देश में, किसी भी एमएलए के घर अब शादी होगी बीजेपी वाले के 2.5 लाख रुपए में शादी होगी। मोदी जी 2.5 लाख रुपए में शादी करा के दिखा दे, हम 1.25 लाख में करा के दिखा देंगे। तुम तो कराओ 500 करोड़ में शादी और हमें कहो त्याग करो। मोदी जी थोड़ा सा त्याग आप भी करो। हमें कहते हैं पेटीएम करो, कैशलेस करो। बीजेपी का सारा चंदा कैश में आता है भाई साहब, 70% बीजेपी का चंदा कैश में आता है।
मोदी जी ऐलान कर दे कि कल से सारा चंदा चेक में लेंगे बीजेपी वालों का, हम भी चेक में काम करना शुरू। आपको लोग कैश में चंदा और हमको लोग कैशलेस करो, कैशलेस करो। खुद घूमते हैं बड़े बड़े हवाई जहाजों में पूरी दुनिया के अंदर, 6-6 बार अपनी ड्रेस बदलते हैं दिन में, हमें कहते हैं त्याग करो, त्याग करो। तो ये नहीं चलेगा। कल मेरे को एक आदमी मिला, बोला जी 30 साल से हमारा परिवार बीजेपी को वोट देता आया है, 30 साल से। बोला कट्टर बीजेपी के समर्थक थे हम, लेकिन अब अपने सारे बच्चों को कह दिया मैंने, काले कुत्ते को वोट दे देना, बीजेपी को जिंदगी में वोट मत देना। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने झोली फैलाने के लिए आया हूं, झोली फैला के आया हूं। आप लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया था। उत्तर प्रदेश के लोग 80 में से 73 सीट ना देते, कभी प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले थे वो। अब उनको सबक सिखाने का काम भी आपका है, सारा देश देख रहा उत्तर प्रदेश वालों की तरफ। जैसा मैंने कहा, मीडिया वालों की अपनी मजबूरी है। आज जितनी बातें मैंने कही हैं, पूरे अपने सारे रिश्तेदारों को फोन करना और व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर खूब फैला दो इस बात को कि मोदी जी रिश्वत लेते हैं और पैसे खा खा के आपको लाइनों के अंदर लगा रखा है। दोस्तों, पूरा देश आज उत्तर प्रदेश की तरफ देख रहा है। जिस तरह से आपने उनको प्रधानमंत्री बनाया था, अब उनको सबक सिखाने का टाइम भी उत्तर प्रदेश वाले जरूर करेंगे। भारत माता की